हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मुकुल गोयल एंड वी आर लर्निंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम एनाटॉमी। हम लोग अपना चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें भी हम अपने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे वो टॉपिक्स अभी तक नहीं पढ़े, हमने ईसोफेगस की आपको एनाटॉमी पढ़ा दी है, तो मैं 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन पढ़ा दिया है। तुम्हारे स्टमक भी स्टार्ट हो चुका है, उसके भी एक लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है, आज ये हमारा एक नया लेक्चर है। ठीक है, तो ये सारी वीडियोज, प्रीवियस वीडियो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी नहीं देखी है, वो जाके हमारे प्लेलिस्ट विजिट कर सकता है चैनल की। डाइजेस्टिव सिस्टम एनाटॉमी के नेम से सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, सो टुडेज अवर टॉपिक इज, हम लोग स्टमक पढ़ रहे हैं। तो स्टमक स्टमक में भी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, तो आ जाओ। मैं आपको उससे पहले बता देता हूँ कि भाई, मैं ये हर बार बताता हूँ कि आपको पूरे थ्रू आउट द चैप्टर किन किन पॉइंट्स पे काम करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम देख चुके हैं, ईसोफेगस की एनाटॉमी ये भी हम कंप्लीट कर गए, 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन ये भी कंप्लीट कर लिया, स्टमक हमारा चल रहा है। ठीक है, लिवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और पेरिटोनियम, ये 10 टॉपिक्स हमें अपने पूरे चैप्टर में कवर करने हैं। ठीक है, तो जो हमारा अभी टॉपिक जो चल रहा है वो है तुम्हारा स्टमक। ठीक है, स्टमक में भी हम अपने एक दो लेक्चर्स ले चुके हैं, मैं बता देता हूँ आपको विद इन अ सेकंड। हाँ, तो देखो स्टमक के अंदर भी हमें तो क्या क्या पढ़ना है वो देखो। इंट्रोडक्शन आपको जो आना चाहिए वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया, प्लस हमने वहाँ पे डायग्राम भी देखा था। ठीक है, डायग्राम अभी हम दोबारा देखने वाले हैं। ठीक है, हमने अपना टॉपिक आज का उठाना है क्या, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक। ठीक है, तो आज हमारा आई थिंक सेकंड लेक्चर है स्टमक का, है ना। इसमें भी हम प्लस डायग्राम भी देखेंगे। डायग्राम हम आज दोबारा देखने वाले हैं, है ना। पहले हमने बेसिक बेसिक कुछ बातें डायग्राम की कर दी थी, आज हम फिर से वही बातें और अच्छे से लेवल पे करने वाले हैं, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। ये सब हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था कि स्टमक तुम्हारा जे शेप ऑर्गन होता है, वाइडेस्ट होता है, डिस्टेंसिबल होता है, लोकेशन भी हमने अच्छे से देख ली थी। ठीक है, उसके बाद साइज कितना होता है, शेप, कैपेसिटी, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं अपने एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक की। ठीक है, वन बाय वन करेंगे। ठीक है, पहले कुछ बातें क्या करते हैं हम अपनी रफ पे कर लेते हैं, उसके बाद हम आपकी पीपीटी पे आएंगे, है ना। चलो, तो देखो सुनो, हमारा आज का टॉपिक है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक। तुमको मैंने ही पहले ही बताया हुआ है कि भाई एक्सटर्नल फीचर्स का मतलब क्या है, वो फीचर जो कि तुम्हारे एक्सटर्नली अपीयर होते हैं। ठीक है, तो भाई स्टमक के तुम्हारे टोटल 5 फीचर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से बता देता हूँ मैं आपको अच्छे से बना के। पहला होता है पार्ट्स ऑफ स्टमक, पार्ट्स ऑफ स्टमक। दूसरा होता है तुम्हारा नॉच ऑफ स्टमक। ठीक है, थर्ड होता है तुम्हारा ओरिफिस। ठीक है, ओरिफिस क्या होता है, इसको हम दूसरा नाम देते हैं ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग ऑफ स्टमक। फोर्थ होता है तुम्हारा सरफेस ऑफ स्टमक। ठीक है, और फिफ्थ होता है तुम्हारा कर्वेचर्स। क्या होता है, कर्वेचर्स। ये टोटल 1 2 3 4 5, दिस 5 जो तुम्हारे होते हैं एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं किसके, स्टमक के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, मैं डायग्राम में आपको ये पांचों एक्सटर्नल फीचर्स दिखा देता हूँ, फिर हम अपना पीपीटी पे जाके इनको डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है, जिससे तुम्हें चीजें समझ आ सके। ठीक है, तो शुरू करें। चलो, ये डायग्राम मैंने कल भी बनाया था, आज फिर से बना रहा हूँ, अभी एक बार और बना देंगे हम, है ना। पर तुम्हें ये डायग्राम आना चाहिए, क्योंकि भाई आता है आता है आता है, एग्जाम में डायग्राम आता है, तो ये तुम्हें रट जाना चाहिए। ठीक है, मतलब तुम आज की वीडियो जब देख के जाओगे तो तुम अपनी कॉपी लेके बैठोगे तो तुम्हें ये डायग्राम आंख बंद करके बनाना आना चाहिए, है ना। चलो, ये है तुम्हारा स्टमक जैसे। ठीक है, अब मेरी बात समझो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, हमें ये पूरे 5 एक्सटर्नल फीचर्स इसमें देखने हैं, है ना। फिर डिटेल हम बाद में देखेंगे। तुम्हें ये चीज पता है ऊपर से तुम्हारा क्या, कौन सी ट्यूब कनेक्ट होगी, ईसोफेगस, इतना तो तुम जानते हो, इतना हम पढ़ चुके हैं। ये तुम्हारी ईसोफेगस कनेक्ट होती है। ये ईसोफेगस का लोअर एंड होता है, वो किसके साथ कनेक्ट होता है, अपर एंड ऑफ स्टमक। ये है तुम्हारा अपर एंड ऑफ स्टमक। ठीक है, इसको हम ब्लू से कर देते हैं। ठीक है, अब सुनो, बात करते हैं। देखो, ये तुम्हें एक ओपनिंग दिखाई दे रही है ना। ये क्या है, ओपनिंग है, इसी को क्या बोलते हैं हम, ओरिफिस। क्या बोलते हैं, ओरिफिस। ये देखो, तुम्हें दिखाई ओरिफिस, एक हमारा ये क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स है। ठीक है, ओरिफिस अब तुम्हारी दो होती हैं। अगर मैं बात करूं ओरिफिस की, ओरिफिस तुम्हारी दो होती हैं। कौन कौन सी ओरिफिस होती हैं भाई, देखो, एक तो होती है कार्डियक ओरिफिस, कार्डियक ओरिफिस, और एक होती है तुम्हारी
पाइलोरिक ओरिफिस, ये दो ओरिफिसेस होते हैं, दो ओपनिंग होती हैं। अब तुम मुझे बताओ स्टमक में तुम्हें दो ओपनिंग कहाँ दिखाई दे रही है? मेरा मोटिव ये है कि मैं तुमको डायग्राम में सारे पांचों एक्सटर्नल फीचर्स दिखा दूं कि भाई ये तुम्हारे एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें देखो एक ओपनिंग तो तुम्हें ये दिखाई दे रही है, ठीक है, वो किस में ओपन हो रही है? जाके इसोफेगस के लोअर एंड से। एक ओपनिंग तुम्हें ये दिखाई दे रही है, तो दोनों को हम क्या बोलेंगे? ओरिफिस। क्या बोलेंगे? ओरिफिस। तो इस ओरिफिस को क्या बोलेंगे? इस ऊपर वाले को बोलेंगे हम कार्डियक ओरिफिस, और इसको हम बोलेंगे पाइलोरिक ओरिफिस। कोई दिक्कत नहीं है। ओरिफिस का मतलब समझ आ गया? ओरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है। तो तुम्हें पूरे, तुम बताओ, पूरे स्टमक के अंदर सिर्फ दो ही तो ओपनिंग दिखाई दे रही है ना? कौन सी? एक तो ये वाली येलो वाली, एक तो ये हो गई नंबर 1, ठीक है, और एक ओपनिंग हमें ये दिखाई दे रही है नंबर 2, ठीक है। एक एक्सटर्नल फीचर हमारा कवर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले छोटे छोटे कर लेते हैं, है ना, पार्ट्स पे हम बाद में आएंगे। अब बात करते हैं, देखो ये वाला तुम्हारा कवर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नोचेस ऑफ स्टमक। नोच क्या होते हैं, है ना? अब सुनो, नोच वर्ड का मतलब क्या होता है? नोच को ये समझो एक तरीके से पिट्स, मतलब गड्ढा, ठीक है। जैसे कोई रोड जा रही है और उसमें तुम्हें इस तरीके से गड्ढा मिल गया, तो ये जो होता है तुम्हारा, ये नोच होता है, ठीक है। अब सुनो, ये भी तुम्हारे जो नोचेज होते हैं, है ना, ये जो नोचेज होते हैं ये भी तुम्हारे दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है तुम्हारा कार्डियक नोच, और एक होता है तुम्हारा क्या? एंगुलर नोच, ठीक है। कार्डियक नोच और एंगुलर नोच, चिंता मत करो, ये हम सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मैंने पीपीटी में सब लिखा है। बस तुम्हारा मेरा मोटिव ये है कि तुम्हें पहले इस डायग्राम में सारी चीजें दिखा दूं, ठीक है। अब तुम मुझे सुनो, दो गड्ढे तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा इसको डायग्राम को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। एक गलती हो गई थी हमसे डायग्राम बनाने में, कि एक प्रॉपर, हाँ, अब ठीक है ना। अब तुम बताओ मेरे को, तुम, दो गड्ढे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, दो पिट्स दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से होते हैं वो पिट्स? एक तो तुम्हें ये पिट्स दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और एक पिट तुम्हें ये दिखाई दे रहा होगा। इस पिट का नाम क्या है? ये जो तुम्हारा, इसको बोलते हैं हम नोच। क्या बोलते हैं? नोच। इसको भी बोलते हैं नोच। ये गड्ढा है ना, इस तरीके से देखो, और ये भी गड्ढा है, पिट्स है ये भी, ठीक है। अब सुनो, इनके नाम क्या है? इस वाले को बोलते हैं, जब यहाँ पे कार्डियक ओरिफिस है तो यहाँ पे भी इसका भी नाम क्या होगा? कार्डियक नोच। आ गया समझ में? यहाँ पे इस वाले गड्ढे का नाम क्या होगा? इसे बोलेंगे हम एंगुलर नोच। अब इसको पाइलोरिक नोच मत बोल देना, है ना। वो मैंने कार्डियक याद करने के लिए तुम्हें बता दिया। ऊपर कार्डियक ओपनिंग होती है तो यहाँ पे कार्डियक नोच आएगा, यहाँ पे तुम्हारा पाइलोरिक ओरिफिस का एंगुलर नोच आएगा। दो नोच समझ आ गए, तो हमारे दो एक्सटर्नल फीचर्स कवर हो गए, ठीक है। अब आ जाओ, अब बात कर लेते हैं पहले सरफेस की। क्या बात कर लेते हैं? तुम्हारे सरफेस की, है ना। अब सुनो, इसकी दो सरफेसेस होती हैं। कौन सी? एक तो होती है एंटीरियर सरफेस, एक होती है पोस्टीरियर सरफेस। अब मैं इसको आगे से देख रहा हूँ, है ना, मैं इसको आगे से देख रहा हूँ। चलो, ये जितनी भी सरफेस है जिसको मैंने ऐसे करा है, ये सरफेस कौन सी है तुम्हारी? एंटीरियर सरफेस। अभी इसी स्टमक को तुम पीछे पलट दो, तो उसके पीछे जो सरफेस आएगी वो कौन सी होगी? तुम्हारी पोस्टीरियर सरफेस। आ गया समझ में? ये सरफेस भी समझ आ गया, ओरिफिस तुम्हें समझ आ गया, नोच तुम्हें समझ आ गया, सरफेस तुम्हें समझ आ गया। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, अभी हमें इस डायग्राम में बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। सरफेस को हटा देते हैं, है ना। चलो, ठीक है, समझ आ गया। अब हम बात करते हैं पहले पार्ट्स ऑफ स्टमक। क्या बात करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्टमक, ठीक है। अब देखो, पार्ट्स कितने होते हैं स्टमक के, वो मेन चीज है ना। तुम्हें ये चीज समझ आनी चाहिए कि कितने पार्ट्स होते हैं, है ना। तो देखो सुनो, पार्ट्स का चार्ट एक अलग से बनाते हैं। क्या? पार्ट्स ऑफ स्टमक, ठीक है। अब सुनो, तुम्हारे टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। स्टमक के 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जितना भी मैंने ये डायग्राम बनाया है ना, ये पूरा वाला, ये पूरा टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कौन कौन सा? पहला पार्ट होगा उसे बोलेंगे हम कार्डियक पार्ट, है ना। दूसरा होगा उसे हम बोलेंगे फंडस पार्ट, और तीसरा होगा उसे हम बोलेंगे बॉडी पार्ट, और जो तुम्हारा चौथा होगा इसको हम बोलेंगे तुम्हारा पाइलोरिक पार्ट। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पाइलोरिक पार्ट है ये तुम्हारा आगे चल के दो में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा? पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है, समझ आ गया। अब हम ये वाला, हम अपने एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्टमक। नोच हमने देख लिया, नोच कितने होते हैं? दो। ओरिफिस कितनी होती हैं? दो। सरफेस कितनी होती हैं? दो। पर जो तुम्हारा पार्ट है वो कितने होते हैं? चार। और चौथा भी जो होता है वो भी तुम्हारे दो में डिवाइड होता है। पहला होता है कार्डिक पार्ट, फंडस पार्ट, बॉडी पार्ट, पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट दो में डिवाइड होता है, पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है। अब सुनो, जितने भी मैंने पार्ट्स लिखे हैं
वो पार्ट्स मैं तुम्हारे इसके अंदर स्टमक के अंदर बना के दिखा देता हूँ, तुम्हें एक एक करके सारी चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो पहले हम बनाते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है हमारा कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट अब तुम्हारा कौन सा होता है, बहुत अच्छे से आराम से समझेंगे। बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा पार्ट कैसे होता है ना, तो ये चीज समझो। तो देखो सुनो, ये इतना पार्ट जैसे मैं ग्रीन कलर से कलर कर रहा हूं, ये जो पार्ट देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट। क्या बोलते हैं, कार्डियक पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। सिर्फ इतना ही पार्ट होता है जो ओपनिंग के नीचे होता है, मतलब कोई भी चीज आएगी ओपनिंग ओपनिंग के थ्रू तो सबसे पहले इसी पार्ट में एंटर करती है, तो इसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट। ये जो पार्ट होता है ये तुम्हारा विंडो ऑफ स्टमक भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, विंडो ऑफ स्टमक। मतलब भाई विंडो ऑफ स्टमक का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज ईसोफेगस से ऊपर से नीचे आएगी तो सबसे पहले ओपनिंग से होती हुई सबसे पहले इस पार्ट में एंटर करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट। पहला पार्ट समझ आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट है तुम्हारा फंडस पार्ट। ठीक है, अब ये देखो तुम्हारा स्टमक यहाँ से इस तरीके से ऊपर से उठा हुआ है ना। इसको भी मैं कलर कर देता हूँ। हमें कलर जितने कलर करेंगे चीजें उतनी अच्छे से समझ आएंगी। इतना पार्ट, ये उठा हुआ जो पार्ट है, ये वाला दिख रहा है, इस पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा फंडस ऑफ स्टमक। क्या बोलते हैं, फंडस ऑफ स्टमक। दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, फंडस समझ आ गया। तीसरा पार्ट है बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट कौन सा है भाई, बॉडी पार्ट और भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, हाँ इसको भी मैं कलर कर देता हूं। ठीक है, ये रहा, जिसको मैं ब्लू से कलर कर रहा हूं, ये तुम्हारा कंप्लीट क्या है, बॉडी पार्ट। क्या है तुम्हारा ये, बॉडी पार्ट ऑफ स्टमक। ये लो, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब हाँ, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तुम्हारा बॉडी पार्ट ऑफ स्टमक, जिसको मैंने ब्लू कलर से करा हुआ है। ठीक है, समझ आ गया तीसरा पार्ट। अब चौथा पार्ट आते हैं पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, पाइलोरिक पार्ट कौन सा होता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, फिर आपको सारे पार्ट समझ आ जाएंगे, है ना। इससे बना देता है। ये वाला जो पार्ट है येलो वाला, ये इतना, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा पाइलोरिक पार्ट। क्या बोलते हैं, इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, तुम्हारा पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, ठीक है, फोर्थ पार्ट भी हो गया तुम्हारा। अब देखो जो तुम्हारा ये जो पाइलोरिक पार्ट है, ये भी तुम्हारे, इसके भी दो सब डिविजन्स होते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है पाइलोरिक कैनाल और एक होती है पाइलोरिक एंट्रम। तो अब क्या करते हैं हम, अपने इसी के अंदर बना लेते हैं पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम बना देते हैं। ठीक है, जो येलो वाला पार्ट है, येलो वाले पार्ट को पूरे को बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। अब इसके अंदर हमें दो चीजें बनानी है, पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम। तो अब ऐसा होता है कि यहाँ पे क्या होता है, इधर मिडिल में एट अ मिडिल एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। तो इस डिप्रेशन की इधर की साइड जो पार्ट होगा येलो वाला पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम पाइलोरिक एंट्रम। ठीक है, और इस डिप्रेशन से जो इधर की साइड जो पार्ट प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, समझ आ गया। मतलब पूरे येलो पार्ट को हमने क्या बोला है, पाइलोरिक पार्ट। येलो पार्ट के भी दो पार्ट होते हैं तुम्हारे, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, उस डिप्रेशन की एक साइड में पाइलोरिक एंट्रम बन जाता है और एक साइड में पाइलोरिक कैनाल बन जाती है। और इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सल्कस इंटरमीडियस। क्या बोलते हैं, सल्कस इंटरमीडियस। मतलब तुम कह सकते हो सल्कस इंटरमीडियस इज अ डिप्रेशन विच डिवाइड द पाइलोरिक पार्ट इनटू अ टू पार्ट्स, दैट इज पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। आ गया समझ में। ठीक है, ये है तुम्हारे टोटल 5 पार्ट्स, टोटल 4 पार्ट्स ऑफ स्टमक। ठीक है, 4 पार्ट्स में भी जो फोर्थ पार्ट है वो तुम्हारे दो में डिवाइड होता है, पाइलोरिक कैनाल एंड पाइलोरिक एंट्रम। तो हमने किस किस की बात कर ली, हमने पार्ट्स ऑफ स्टमक देख लिया, हमने नोचेस ऑफ स्टमक देख लिए, हमने ओरिफिस या ओपनिंग ऑफ स्टमक देख लिया, हमने सरफेसेस देख लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कर्वेचर्स ऑफ स्टमक। ठीक है, अब देखो कर्वेचर का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट क्या बात करते हैं हम,
कर्वेचर्स, ठीक है। कर्वेचर्स का मतलब क्या होता है? कर्वेचर्स वर्ड का मतलब होता है बेंडिंग, मतलब तुम्हारे स्ट्रक्चर में कोई तुम्हें बेंडिंग दिखाई देगी, कोई मुड़ाव दिखाई देगा, कोई टर्न दिखाई देगा, तो तुम मेरे को खुद बताओ। तुम इसमें खुद एक बार स्टमक के डायग्राम में देखो, तुम्हें कहीं दो बेंडिंग्स दिखाई दे रही हैं जहां से चीजें मुड़ रही हूँ, तो भाई बिल्कुल तुम कहोगे बिल्कुल सर दिखाई दे रही है। एक बेंडिंग तो हमें, देखो मैं थोड़ा सा अच्छे से डार्क बना देता हूँ, एक बेंडिंग तो हमें इस तरीके से दिखाई दे रही है, ठीक है, और एक बेंडिंग हमें इस तरीके से दिखाई दे रही है, दोनों सी शेप की बेंडिंग है, इनको ही बोलते हैं कर्वेचर, ठीक है। इनका नाम क्या होता है? जो बड़ी वाली बेंडिंग है, जो तुम्हारी, इसको मैंने ऐसे करके बनाया है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक बनाया है, उसको बोलते हैं हम ग्रेटर कर्वेचर। क्या बोलते हैं? ग्रेटर कर्वेचर। और जो तुम्हारी छोटी वाली बेंडिंग है, उसे हम बोलते हैं लेसर कर्वेचर। क्या बोलते हैं? लेसर कर्वेचर। तो तुम्हारे स्टमक में दो बेंडिंग्स होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम कर्वेचर्स। तो एक तो होती है बड़ी वाली और एक होती है छोटी वाली। तो बड़ी वाली बेंडिंग को बोलेंगे ग्रेटर कर्वेचर, छोटी वाली बेंडिंग को बोलेंगे लेसर कर्वेचर, ठीक है। ये होते हैं तुम्हारे टोटल 5 फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक, ठीक है। समझ आ गया? मैंने पांचों फीचर्स एक्सटर्नल को, पांचों एक्सटर्नल फीचर्स को मैंने तुम्हें डायग्राम में भी दिखा दिया है, ठीक है। तुम अभी 1 मिनट में जब हम सारे एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ लेंगे, जल्दी क्विक एक बार और डायग्राम बना देंगे, फिर तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपनी पीपीटी रीड करते हैं, जो मैंने 5 एक्सटर्नल फीचर्स तुम्हें यहाँ दिखाए, उनकी डिटेलिंग हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। सो एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक की बात करें तो टोटल तुम्हारे 5 एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। पहले होते हैं पार्ट्स ऑफ स्टमक, नॉच ऑफ स्टमक, ओरिफिस ऑफ स्टमक, सरफेस एंड देन कर्वेचर ऑफ स्टमक, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो डायग्राम मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया है, वो पूरा डायग्राम यही है, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था वहां पे कार्डियक ओरिफिस बताया था, पाइलोरिक ओरिफिस बताया था, एक एक्सटर्नल फीचर हो गया, ठीक है। दूसरा मैंने तुम्हें क्या बताया था? एंगुलर नोच बताया था, कार्डियक नोच बताया था, दो एक्सटर्नल फीचर्स हो गए। तीसरा मैंने लेसर कर्वेचर बताया था और ग्रेटर कर्वेचर बताया था, 3 एक्सटर्नल फीचर्स हो गए। फोर्थ मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? सरफेस पढ़ाया था। ये यहाँ पे सरफेस दिखाई हुई नहीं है, वरना ये वाली जो सरफेस होगी वो कौन सी होगी? एंटीरियर सरफेस। और इसके पीछे जो सरफेस होगी वो कौन सी होगी? पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ एक्सटर्नल फीचर क्या है तुम्हारा? एक, हाँ, फिफ्थ एक्सटर्नल फीचर क्या है तुम्हारा? फिफ्थ एक्सटर्नल फीचर है जो तुम्हारा, हाँ, वो है तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्टमक, ठीक है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्टमक। तो पार्ट्स ऑफ स्टमक की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्टमक पहले हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्टमक क्या है, उसको एक एक करके मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने तुम्हें बता दिया था यहाँ वैसे भी कौन सा कार्डियक पार्ट, ये रहा कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट, बॉडी पार्ट, ठीक है, ये भी हो गया था। और तो तुम्हारा पाइलोरिक कैनाल भी बता दिया, पाइलोरिक एंट्रम, सल्कस इंटरमीडियस, जो दोनों को डिवाइड करता है। और इस पूरे को क्या बोलते हैं हम? पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। उसमें कौन आता है? पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम। अब आ जाओ, एक एक करके हम सारे एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल फीचर देखने वाले हैं अपना पार्ट्स ऑफ स्टमक, ठीक है। स्टमक इट डिवाइड इनटू अ 4 मेन पार्ट्स। अपने 4 मेन पार्ट्स में हमारा स्टमक डिवाइड होता है। कौन कौन से? कार्डिक पार्ट, फंडस पार्ट, बॉडी पार्ट, पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। पाइलोरिक पार्ट भी तुम्हारे दो में डिवाइड होता है, एक तो पाइलोरिक कैनाल और एक होता है पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं कार्डियक पार्ट की, ठीक है। इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ स्टमक। मैंने तुम्हें बताया था कार्डियक पार्ट ये वाला है, ठीक है। ये क्या है? मैंने तुम्हें बताया, इट इज अ विंडो ऑफ स्टमक, ठीक है, या फिर एंट्री ऑफ स्टमक। मतलब कोई भी चीज तुम्हारी ईसोफेगस से ऊपर से यहाँ आएगी तो सबसे पहले इसी पार्ट में एंटर करती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। फूड कम्स फ्रॉम ईसोफेगस एंड एंटर हेयर। जो भी तुम्हारा ईसोफेगस से फूड आ रहा है तो सबसे पहले इसी पार्ट में एंटर करता है, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं कि जो बहुत याद करना आसान है, ठीक है, तुम अच्छे से याद कर सकते हो, और जब भी तुम अपने एग्जाम में लिखोगे तो तुम्हें फुल मार्किंग मिलेगी, ठीक है। मेन मेन पॉइंट्स मैं सारे डाल देता हूँ, ठीक है। दूसरा पार्ट की बात करते हैं, फंडस पार्ट। इट इज द अपर बल्ज, उठा हुआ। बल्ज क्या है? उठा हुआ, ठीक है। बल्ज पार्ट ऑफ स्टमक, देख लो भाई, ये जो ब्लू से मैंने बनाया है इस तरीके से उठा हुआ पार्ट है, इसको ही क्या बोलते हैं हम? फंडस पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक है। दूसरा, इट स्टोर एयर एंड गैस। हाँ, इस पार्ट में तुम्हारे एयर और गैसेस स्टोर रहते हैं, ठीक है। ये चीज समझो। लाइज एबव द फूड एंट्री पॉइंट, ठीक है। मतलब देखो इसका मतलब क्या है? लाइज एबव द फूड एंट्री पॉइंट। फूड एंट्री पॉइंट मतलब फूड तुम्हारे यहाँ पे एंटर करा तो ये उसके ऊपर ही प्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट फंडस। मतलब इसका स्पेशली फूड से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना होता ही नहीं है ना। यहाँ पे इसलिए तुम्हारी क्या, एयर स्टोर होकर रखती है, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा फूड आया वो डायरेक्ट बॉडी पार्ट में आ जाता है, वो फंडस से उसको लेना देना है ही नहीं, ठीक है। आगे समझ में? चलो, हाँ,
नेक्स्ट इज बॉडी। बॉडी सबसे मेन होती है, इट इज द मेन एंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। फूड इज मिक्स, चर्न एंड डाइजेस्टेड हेयर, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीटेड हेयर। इसका मतलब क्या है, देखो यार, तुम्हें पता है कि तुम्हारे स्टमक में, तुमने अभी तक पढ़ के थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि तुम्हारी जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो जो तुम्हारा मेन जो डाइजेशन होता है वो तुम्हारे स्टमक के अंदर होता है, ठीक है। तो स्टमक क्या करता है, तुम्हारा एक जूस सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। जब मैं तुम लोगों को फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है, उस टाइम मैं तुम्हें ये सारी मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, गैस्ट्रिक जूस को कौन सी सेल सिक्रीट करती है, वो सारी बात हम तब करेंगे, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ये तुम्हारा क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है। तो वो जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो इसी पार्ट में, बॉडी वाले पार्ट में तुम्हारा सिक्रीट होता है, और क्या करता है, फूड के ऊपर काम करता है, और फूड का डाइजेशन कराता है, उसका चर्निंग कराता है, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज़ें नहीं है, मैंने बहुत जो एक होता है ना, सिंपल सिंपल पॉइंट्स तुम्हारे लिए पिक करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पाइलोरिक पार्ट। इट इज़ द लोएस्ट डिस्टल पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक है, ये सबसे लोअर वाला पार्ट होता है। इट कनेक्ट द स्टमक टू द ड्यूडेनम। अब ये क्या कह रहा है, ये देखो, पहली बात तो देखो, ये जो ग्रीन वाला दिखा है, ये क्या है, पाइलोरिक पार्ट है, ये तुम्हारा लोअर पार्ट है स्टमक का, ठीक है। इसके बाद ये जो तुम्हारा होता है वो किससे कनेक्ट होता है, ड्यूडेनम से। आगे एक ट्यूब तुम्हारी कनेक्ट होगी, जिसे हम आगे हम पढ़ेंगे क्या, ड्यूडेनम। स्पेलिंग क्या लिख गया, कोई नहीं, चलो ठीक है, समझो ये क्या है। आगे एक ट्यूब कनेक्ट होती है इस तरीके से, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं हम, डिडनम। ऊपर वाला, ऊपर किससे कनेक्ट होता है, ये ईसोफेगस से, और नीचे किससे कनेक्ट होता है, डिडनम से। अब डिडनम क्या है, डिडनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, वो हम अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो उसके बाद करते हैं, इट हैज टू पार्ट। हमें पता है पाइलोरिक पार्ट में दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। कोई दिक्कत नहीं है, बात करते हैं एक एक करके। पहले सबसे पहले बात करते हैं पाइलोरिक एंट्रम की। इट इज द वाइड एंड डायलेटेड पार्ट, ये वाइड और डायलेटेड होता है, ठीक है। लाइज आफ्टर द बॉडी ऑफ स्टमक। ये देख लो भाई, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये वाला पार्ट। रुक जाओ, कलर कर देता हूँ आपको, ग्रीन तो ऑलरेडी है। हाँ, ये जितना भी पार्ट है सल्कस इंटरमीडियस से पहले, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, पाइलोरिक एंट्रम। और ये तुम्हारे जस्ट बॉडी के बाद होता है, पहली बात तो, ठीक है, समझ आ गया। और ये क्या कह रहा है, लाइज आफ्टर द बॉडी ऑफ स्टमक, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, एक्ट एज ग्राइंडिंग चैम्बर। यहाँ पे क्या ग्राइंडिंग का काम करता है ये तुम्हारे फूड को, ठीक है। मिक्स फूड प्रॉपरली बिफोर सेंडिंग इट फॉरवर्ड। मतलब तुम्हें पता है स्टमक के बाद तुम्हारा फूड किस में जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है। और तुम्हें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन भी के किस पार्ट में जाना है, डिडनम के पार्ट में डिडनम में जाना है। तो डिडनम में पहुंचने से पहले ये जो तुम्हारा पाइलोरिक एंट्रम है, ये फूड को प्रॉपरली मिक्स कर देता है, उसको और प्रॉपर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, बिफोर सेंडिंग इट फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, मतलब फॉरवर्ड का मतलब है यहाँ पे डिडनम से है, ठीक है, समझ आ गया। चलो, अब हम बात करते हैं पाइलोरिक कैनाल की। पाइलोरिक कैनाल की बात करते हैं, एक ये नैरो ट्यूबुलर पार्ट होता है। ये देखो, ये वाइड था और ये ट्यूबुलर होता है, ये थोड़ा नैरो होता है, ठीक है। अबाउट 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एंड होता है एट पाइलोरिक स्फिंक्टर पे। अब आ जाओ, ये वाला जितना भी पार्ट है, जिसको मैं रेड से कर रहा हूँ इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम तुम्हारा पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। अब इसने ये वाली बात समझ आ गई, इसे पाइलोरिक कैनाल बोल रहे हैं। पर तुम इसको अभी एक लाइन पढ़ी थी, पाइलोरिक कैनाल एंड करता है किस पे, पाइलोरिक स्फिंक्टर पे। अभी स्फिंक्टर क्या चीज है, मतलब यहाँ पे कहीं तुम्हारा इस तरीके से स्फिंक्टर लगा हुआ होगा, जिसको मैंने ब्लैक से बनाया है, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्फिंक्टर। अब ये स्फिंक्टर क्या है, अब ये स्फिंक्टर क्या है, यार देखो सुनो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि स्फिंक्टर क्या होती है, मसल फाइबर की बनी हुई होती हैं। जो स्फिंक्टर होते हैं वो मसल फाइबर्स की बनी हुई होती हैं। स्फिंक्टर क्या होती हैं, इट इज एक्चुअली लाइक अ गेट। मतलब सपोज करो ये एक ट्यूब है, ठीक है। ये ट्यूब तुम्हारी दूसरी ट्यूब में सपोज करो ओपन हो रही है, ये ट्यूब नंबर 1, ट्यूब नंबर 2, तुम इसको समझो, ये है तुम्हारी डिडनम और ये है तुम्हारी पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पे स्फिंक्टर लगा दिया। ये स्फिंक्टर क्या करता है, ये विंडो का काम करेगा। अगर ये स्फिंक्टर ये क्लोज हो गया, तो कोई भी चीज तुम्हारी यहाँ से यहाँ नहीं आ सकती। अगर ये स्फिंक्टर ओपन हो गया, तो कोई भी चीज तुम्हारी यहाँ से यहाँ आ सकती है। तो मतलब एक विंडो का काम करता है या गेट का काम करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम स्फिंक्टर। ये किसका बने होते हैं, मसल फाइबर्स के बने होते हैं, ठीक है। तो इट इज अ थिक सर्कुलर मसल, ठीक है। ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होते हैं, ये तुम्हारे थिक सर्कुलर मसल्स होती हैं। ये वाली बात हो गई क्लियर। दूसरा, इट कंट्रोल, कौन, पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ओपनिंग इनटू अ डिडनम। मतलब जो तुम्हारी ओपनिंग थी कौन सी, ये वाली पाइलोरिक ओपनिंग। ये देखो, ये जो तुम्हारी पाइलोरिक ओपनिंग है ना, क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा, समझ आ जाएगा, है ना।
ये जो तुम्हारी पाइलोरिक ओपनिंग है इसको कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं कि यहाँ पे जो तुम्हारी स्फिंक्टर लगे रहते हैं, ये स्फिंक्टर तुम्हारे अगर क्लोज हो गए तो कोई भी चीज यहाँ से या यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगी, है ना। और ये तुम्हारे ओपन हो गए तो यहाँ से स्टमक से ड्यूडेनम में चली जाती है ना। तो ये इसका काम करते हैं। नेक्स्ट कहाँ है, रेगुलेट पैसेज ऑफ काइम। ये जो स्फिंक्टर होता है ये क्या करता है, इट रेगुलेट द पैसेज ऑफ काइम। मतलब काइम क्या होता है, देखो काइम वर्ड हम यूज कर रहे हैं फॉर फूड। तुम जब फिजियोलॉजी पढ़ोगे ना तो उसमें तुम जानोगे बोलस काइम, हम फूड के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं। तो जब तुम्हारा फूड स्टमक में आके पार्सली डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं काइम। क्या बोल देते हैं, काइम। उसको फूड नहीं बोलते, फिर उसको बोल देते हैं काइम। तो ये क्या करते हैं, स्फिंक्टर जो है काइम का रेगुलेशन करते हैं, उसके पैसेज को रेगुलेट करते हैं कि कब काइम तुम्हारा यहाँ से डिडनम में जाएगा और डिडनम से वापस तुम्हारे स्टमक में नहीं आए, उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, आ जाओ। रेगुलेट द पैसेज ऑफ काइम, ठीक है। इट प्रिवेंट द बैक फ्लो फ्रॉम इंटेस्टाइन। मतलब क्या करते हैं, इंटेस्टाइन से दोबारा से तुम्हारा काइम स्टमक में दोबारा एंटर ना कर जाए, उसको ही प्रिवेंट करने का काम करते हैं। आगे समझ में। चलो अब हम बात करते हैं अपने सेकंड नंबर के एक्सटर्नल फीचर का, जिसका हम बोलते हैं नॉच ऑफ स्टमक। ठीक है, तुम्हारे दो नॉचेस होते हैं, एक तो कार्डियक नॉच होता है, एक होता है एंगुलर नॉच। एंगुलर नॉच को ही बोलते हैं एंगुलर इंसीजर। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं कार्डियक नॉच। प्रेजेंट एट ग्रेटर कर्वेचर। अब तो मैं दिखा देता हूँ। और क्या कह रहा है, लोकेटेड नियर द कार्डियक ओरिफिस। अब ये देख लो, ये है तुम्हारा नोच। कौन सा नोच है, एंगुल कार्डियक नोच। तुम्हारा कार्डियक नोच कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट अ ग्रेटर कर्वेचर। ये तुम्हारा ग्रेटर कर्वेचर है ये पूरा, जिस जो ब्लैक से जा रहा है। तो पहली बात तो ये ग्रेटर कर्वेचर पे प्रेजेंट होता है। दूसरी बात ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कार्डियक पार्ट के पास प्रेजेंट होता है। तो ये तो कह रहा है, कहाँ गया, हाँ, प्रेजेंट एट ग्रेटर कर्वेचर और लोकेटेड नियर नियर द कार्डियक ओरिफिस। कार्डियक ओरिफिस के भी पास होता है और कार्डियक पार्ट के भी प्रेजेंट पास होता है। देख लो भाई, कार्डियक ओरिफिस भी तो ये ही है, ये जिसको मैं बना रहा हूँ ये भी तो ओपनिंग है, उसी के पास ये तुम्हारा कार्डियक नोच प्रेजेंट है और कार्डियक पार्ट के भी पास होता है। कुछ भी बोलो, चाहे कार्डियक ओरिफिस के पास बोलो चाहे कार्डियक पार्ट के पास बोलो। और कौन से कर्वेचर पे प्रेजेंट होता है, ग्रेटर कर्वेचर पे प्रेजेंट होता है। पहली नोच समझ आ गई, ठीक है ना। हम बात करते हैं दूसरी नोच के बारे में, बात करते हैं कौन सा, एंगुलर नोच या एंगुलर इंसीजर। प्रेजेंट ऑन लेजर कर्वेचर। सबसे पहली बात तो भाई ये देखो तुम, ये तुम्हारी जो नोच है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, लेसर कर्वेचर पे प्रेजेंट है। ये जा रही है तुम्हारी लेसर कर्वेचर, तो वहीं पे कहाँ प्रेजेंट है, ये तुम्हारी नोच, ये पिट या गड्ढा तुम्हारा उस पर प्रेजेंट है लेसर कर्वेचर पे। ये वहाँ ऊपर तक जा रहा है लेसर कर्वेचर, और ये जो आ रहा है ये है ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है लोकेटेड नियर द जंक्शन ऑफ बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट। इसने बहुत सही लाइन बोली है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जंक्शन द बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट। जंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो जंक्शन मैंने तुम्हें पहले बताया था, एक रास्ता ये है एक रास्ता ये है, इन दोनों रास्तों को मिलाने वाला जो बीच की जो बॉर्डर या बीच की जो जगह होगा उसको बोलते हैं जंक्शन। या फिर कह सकते हो इंडिया और पाकिस्तान के दो दो कंट्री को मिलाने वाला जो बॉर्डर होता है उसको बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, तो जंक्शन कहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे तुम्हारी बॉडी होती है और पाइलोरिक पार्ट, उनके बीच में यहाँ पे तुम्हारी जंक्शन पे प्रेजेंट क्या होती है, तुम्हारी एंगुलर नोच प्रेजेंट होती है। तुम खुद देखो, ये नोच है तो इसके इधर की साइड तो तुम्हारी बॉडी प्रेजेंट है और इधर की साइड तुम्हारी पाइलोरिक पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो उनके जंक्शन पर ही तो प्रेजेंट है। आ गया समझ में। चलो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड एक्सटर्नल फीचर की बात करते हैं, वो है ओरिफिस, जिसको हम ओपनिंग भी बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ स्टमक। ठीक है, दो ओपनिंग होती है, हमने देख लिया कार्डियक ओपनिंग जो कि तुम्हारी इस तरीके से होती है, और एक होती है तुम्हारी क्या, पाइलोरिक ओपनिंग। इसको बोलते हैं कार्डियक ओपनिंग और इसको बोलते हैं पाइलोरिक ओपनिंग। ठीक है, पहले बात करते हैं कार्डियक ओरिफिस या कार्डियक ओपनिंग की बात करते हैं। ओपनिंग बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्टमक, किसके बीच में प्रेजेंट होती है तुम्हारे, तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ, चल उसी में दिखा देता हूँ, इसमें ज्यादा हौच पौच हो रही है, कोई नहीं। बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्टमक, ठीक है, तो तुम खुद देखो भाई, ये है तुम्हारा ईसोफेगस, ऊपर से इस तरीके से ईसोफेगस की ट्यूब आ रही होगी। ठीक है, ईसोफेगस और नीचे तुम्हारा क्या शुरू हो रहा है, ये स्टमक है। तो इनके बीच में जो ओपनिंग प्रेजेंट है किसके, ये है तुम्हारा ईसोफेगस और यहाँ से शुरू हो रहा है तुम्हारा स्टमक। क्या हो रहा है, स्टमक। तो इनके बीच में जो ये ओपनिंग है इसको ही हम बोलते हैं तुम्हारी कार्डियक ओरिफिस। ठीक है, और तुम्हारी जो लोअर पार्ट ऑफ स्टमक और आगे शुरू हो रही है तुम्हारी यहाँ पे डिडनम, अच्छे से बना देता हूँ, यहाँ पे आगे क्या शुरू हो रही होगी, डिडनम ट्यूब। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से तुम्हारी डिडनम जारी होगी इस तरीके से। ठीक है, तो उनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, पाइलोरिक ओरिफिस। आ जाओ अब बात कर लेते हैं कुछ चीजें, है ना। तो पहले कार्डियक की बात करते हैं, ओपनिंग बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्टमक नियर द कार्डिया, नियर द कार्डिया। अब तुम देखो, कार्डिया मतलब कार्डियक पार्ट,
शॉर्ट में बोल दिया कार्डिया। तो जो तुम्हारी ये जो ओपनिंग है ये किसके पास होती है, कार्डिया पार्ट के पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, समझ आ गया। अब सुनो ये आगे क्या कह रहा है, नो ट्रू एनाटॉमिकल स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट, क्या हो गया, नो ट्रू एनाटॉमिकल स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट हेयर। ठीक है, प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ स्टमक एसिड एंड फूड इनटू इसोफेगस। अब इसने बहुत सारी चीजें बोल दी हैं, बस 1 मिनट का टाइम दो, मैं तुम्हें अभी समझा देता हूँ। तुम्हें स्फिंक्टर का मतलब तो समझ आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा स्टमक है। ठीक है, और ये है, तुम्हें ये समझ आ गया यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, ये तो तुम्हें समझ आ गया भाई, मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया था, कहाँ गया, ये देखो पाइलोरिक स्फिंक्टर, मैंने तुम्हें बताया था पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, वो तुम्हारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नीचे प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं हम पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक स्फिंक्टर तुम्हारा यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। अब मेन बात ये है, ये स्फिंक्टर क्या करता है, तुम्हारा जो तुम्हारा बैकफ्लो होता है स्टोमक एसिड फ्रॉम इसोफेगस, मतलब जो तुम्हारा गैस्ट्रिक एसिड या गैस्ट्रिक जूस तुम्हारा बना है, कोई एसिड होता है, HCl एसिड होता है स्टमक में, या फिर तुम्हारे स्टमक का फूड दोबारा से इसोफेगस में ना चला जाए, उसके लिए यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, वो इसको मैनेज करने का काम करता है। इतनी बात समझ जाओ, मतलब स्फिंक्टर तो तुम्हारा ऊपर भी प्रेजेंट होता है, स्फिंक्टर तुम्हारा नीचे भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसने ये बोला नो ट्रू एनाटॉमिकल स्फिंक्टर, इस लाइन का मतलब क्या है, देखो स्फिंक्टर किसका बना होता है, मसल्स फाइबर का बना होता है। तो स्फिंक्टर की खुद की एक एनाटॉमिकल शेप होती है, एक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी जैसे इसकी होती है। पर ये जो तुम्हारा ये जो स्फिंक्टर होता है, जो तुम्हारा कार्डियल स्फिंक्टर होता है, जो तुम्हारे यहाँ पे स्टमक के ऊपर अपर पार्ट में लगा रहता है, ये एनाटॉमिकल ट्रू नहीं मानते इसको। क्यों नहीं मानते, क्योंकि इसका जो स्फिंक्टर का स्ट्रक्चर होना चाहिए था, वो स्फिंक्टर का स्ट्रक्चर इसमें नहीं होता है। काम तो स्फिंक्टर वाला ही करता है, पर इसका इसकी स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं नो ट्रू एनाटॉमिकल स्फिंक्टर इज प्रेजेंट हियर। काम तो वो कर रहा है, बैक फ्लो ऑफ स्टमक एसिड एंड फूड को इसोफेगस में जाने से बचा रहा है, मतलब जो तुम्हारा स्टोफेगस में जो फूड आया है या फिर एसिड होता है, उसको दोबारा वो तुम्हारा इसोफेगस में ना चला जाए, इसलिए स्फिंक्टर काम करता है। बट इसको फॉल्स स्फिंक्टर बोलते हैं, इसको ये ट्रू स्फिंक्टर नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो स्फिंक्टर की एनाटॉमिकल शेप स्ट्रक्चर होना चाहिए था, ये उस पर नहीं होता है, उस जैसा नहीं होता है, तो इसको हम ट्रू स्फिंक्टर यहाँ पे नहीं बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं हम पाइलोरिक ओरिफिस की। ठीक है, ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड डिडनम, मैंने आपको बताया था ये पाइलोरिक ओरिफिस है, यहाँ से तुम्हारा डिडनम शुरू हो जाएगा और इधर की साइड तुम्हारा स्टमक है। लोकेटेड एट पाइलोरस, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैंने तुम्हें बताया था ये वाला पूरा एक पाइलोरस रीजन होता है, जिसे मैं ब्लैक से बना रहा हूँ। तो उसी पाइलोरिक पाइलोरिक पार्ट, ठीक है, यहाँ पे पाइलोरस का मतलब क्या है, पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज करी हुई है। और यहाँ पे कार्डियक का मतलब क्या है, कार्डियक पार्ट। तो मतलब ये पाइलोरिक पार्ट के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, सराउंडेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर, अभी हम ऊपर पढ़ के आए, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर से सराउंडेड होता है। क्यों होता है, ताकि तुम्हारे जो है फूड का जो है कंट्रोल कर सके, उसके पैसेज को, काइम काइम को पैसेज के काइम के पैसेज को कंट्रोल कर सके, किसमें जाने के लिए, डुडनम में, कि भाई डुडनम में चला जाए जब उसे जाना चाहिए, और डुडनम से दोबारा स्टमक में वापस ना आ जाए। ठीक है, उसका रेगुलेट पैसेज ऑफ काइम इनटू, लाइन रह गई, इनटू डिडनम। ठीक है, मतलब ये काइम के पैसेज को रेगुलेट करता है डुडनम में जाने के लिए, और डुडनम से दोबारा स्टमक में बैकफ्लो ना कर जाए, है ना, समझ आ गया। चलो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सटर्नल फीचर की, जैसे सरफेस ऑफ स्टमक। क्या है, सरफेस ऑफ स्टमक, पहला सरफेस है एंटीरियर, मैंने बता दिया था, दूसरा है पोस्टीरियर, फेसिस फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ होता है और अपवर्ड होता है। ठीक है, पोस्टीरियर की बात करते हैं, फेसिस बैकवर्ड, ये पीछे की साइड होता है और थोड़ा डाउनवर्ड होता है। ठीक है, दिस पोस्टीरियर सरफेस आल्सो नोन एज स्टमक बेड, यहाँ पे तुम लगा लो डबल स्टार, डबल लगा लो, ट्रिपल लगा लो, 4 स्टार लगा लो। जब हम रिलेशन ऑफ स्टमक पढ़ेंगे तो वहां पे तुम्हें ये वर्ड सुनाई देगा, स्टमक बेड, और क्वेश्चन आता है स्टमक बेड के रिलेशंस बताओ। ठीक है, तो ये जो स्टमक बेड है ये क्या है, एक्चुअल में ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक होता है। तो स्टमक के 2 सरफेस हो गए, एक तो ये आगे वाला सरफेस और एक पीछे वाला, आगे वाले को एंटीरियर सरफेस और पीछे वाले को बोलेंगे पोस्टीरियर सरफेस, और पोस्टीरियर सरफेस को ही बोलते हैं तुम्हारा स्टमक बेड ऑफ, स्टमक बेड, सॉरी सिर्फ स्टमक बेड बोलेंगे, है ना, पोस्टीरियर सरफेस इज आल्सो नोन एज स्टमक बेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट की, बात करते हैं दैट इज कर्वेचर ऑफ स्टमक। ठीक है, 2 कर्वेचर बताए थे, 2 बेंडिंग्स बताई थी, ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटर कर्वेचर की, तो ये तुम्हारा लॉन्गर होता है, दूसरा ये कॉन्वेक्स होता है। तुम खुद देखो ना, इस तरीके से होता है, अगर हम इधर की तरफ से कोई बंदा देखे तो वो कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स दिखेगा। कॉन्वेक्स का मतलब समझ आता है ना, ये जिधर की साइड से तुम देख रहे हो उधर की साइड से बल्जिंग होगा तो कॉन्वेक्स, और इस तरीके से डिप्रेस्ड होगा तो कॉनकेव। ठीक है, और इट इज फॉर्म्ड लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टमक, हाँ सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो तुम्हारा ग्रेटर कर्वेचर है,
ये जो तुम्हारा ग्रेटर कर्वेचर है, ये तुम्हारा क्या बनाता है, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टमक बनाता है। ये तुम्हारा इस तरीके से यहाँ से शुरू हुआ और इसने क्या बना दिया, लेफ्ट बॉर्डर, क्या बना दिया, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टमक। और लेसर कर्वेचर क्या बना देगा तुम्हारा, राइट बॉर्डर। आ गया समझ में, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। ग्रेटर कर्वेचर ने क्या कर दिया, लेफ्ट बॉर्डर बना दिया। अब बात करते हैं तुम्हारा ग्रेटर कर्वेचर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। एक्सटेंड करता है फ्रॉम कार्डियक नोच ओवर द फंडस एंड डाउन टू पाइलोरस, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या बोला है, ये जो तुम्हारा ग्रेटर कर्वेचर है वो तुम्हारी कार्डियक नोच कहाँ कहाँ है भाई, ये रही, ये कार्डियक नोच है। यहाँ से कार्डियक नोच से शुरू होता है और फंडस के ऊपर जाता है, जो मैं भेज रहा हूँ, देखते चलो, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ, फंडस के ऊपर होता हुआ और नीचे बाई बाई बाइलोक पाइलोरस तक एंटर करता है। इसी को बोलते हैं तुम्हारा ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। और बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम कार्डियक नोज से एक्सटेंड करा, फंडस के ऊपर जाके नीचे पाइलोरस तक जाता है, ठीक है। नीचे पाइलोरस तक जाता है, ठीक है। गिव अटैचमेंट टू ग्रेटर ओमेंटम, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। अब ये वाली बात ये क्या कह रहा है, पहले वो वाली बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले इसने बोलता है जो तुम्हारा ग्रेटर कर्वेचर है उससे तुम्हारी कुछ चीजें अटैच होती हैं। जैसे तुम्हारा ये ये हो गया तुम्हारा ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। ये तो इससे क्या तीन चीजें अटैच होती हैं। पहली बात, एक तो ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम, दूसरा गैस्ट्रोस्प्लेनिक एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। अब इसका मतलब क्या है, देखो यार सिंपल सी बात है, तुम्हारे दो लिगामेंट होते हैं, एक तो हो गया गैस्ट्रोस्प्लेनिक और दूसरा होता है गैस्ट्रोफ्रेनिक। वो तुम्हारे इस तरीके से ग्रेटर कर्वेचर के साथ अटैच रहते हैं। आ गया समझ में, ये है गैस्ट्रोस्प्लेनिक और ये है गैस्ट्रोफ्लेनिक, ये दो लिगामेंट इस तरीके से अटैच होते हैं। तीसरा ये कह रहा है इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू ग्रेटर ओमेंटम। अभी ग्रेटर ओमेंटम क्या है, मैं आपको दोबारा से एक डायग्राम बनाता हूँ सही से और आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। ये सपोज करो तुम्हारा ग्रेटर कर्वेचर है ना, कोई नहीं, डायग्राम ऐसे ही मान लो, ठीक है। ये पूरा तुम्हारा ग्रेटर कर्वेचर है जो कि तुम्हारा पाइलोरिस पार्ट तक एंटर करता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारा इसने बोला कि ग्रेटर कर्वेचर के साथ तुम्हारा क्या अटैच रहता है, ग्रेटर ओमेंटम। अब ये ग्रेटर ओमेंटम क्या बवाल है भाई, जब मैं तुम्हें पेरिटोनियम पढ़ाऊंगा, जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पेरिटोनियम का ही, पेरिटोनियम के अंदर ही एक तरीके की जो ओमेंटम है ये भी एक तरीके का पेरिटोनियम होता है। ये कैसा होता है, डबल लेयर पेरिटोनियम होता है। क्या होता है, डबल लेयर पेरिटोनियम होता है, जिसको जो कि तुम्हारे ग्रेटर कर्वेचर रिप्रेजेंट होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम। तो यहाँ पे बना दूं डबल लेयर पेरिटोनियम, एक लेयर तो ये गई और एक लेयर ये गई। ये जो मैंने इतनी बड़ी सी दिखाई है इसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम ग्रेटर ओमेंटम। ये क्या है, पेरिटोनियम की लेयर है। चिंता मत करो, जब मैं तुम्हें पेरिटोनियम पढ़ाऊंगा, जब सारी चीजें डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या बात करते हैं, यहाँ से तुम्हारे दो लिगामेंट भी इस तरीके से अटैच रहते हैं। एक लिगामेंट ये अटैच हो गया और एक लिगामेंट ये अटैच हो गया। इनको नाम दे देते हैं गैस्ट्रोस्प्लेनिक और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। समझ आ गया। और ये क्या है जो रेड से बना है, ये है ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। अब तुम्हारा जो ये है, ये क्या है, ये क्या है, लेसर कर्वेचर है। अब लेसर कर्वेचर से भी कुछ प्रेजेंट होता है, उस वो भी डबल लेयर्ड में होता है, उसको बोलते हैं हम लेसर ओमेंटम। क्या बोलते हैं, लेसर ओमेंटम। ये सब क्या है, ये पेरिटोनियम होती हैं, ठीक है। ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम, ये पेरिटोनियम है। जब हम पेरिटोनियम पढ़ेंगे मैं आपको तब और डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो बस इतना जानो, ओमेंटम इज अ डबल लेयर पेरिटोनियम। मतलब जो तुम्हारी पेरिटोनियम लेयर होती है ना, वो डबल लेयर्ड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ओमेंटम। और जब तुम्हारे वो ग्रेटर कर्वेचर पे प्रेजेंट होती है तो उसको बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम, और लेसर कर्वेचर पे प्रेजेंट होती है तो उसे बोलते हैं लेसर ओमेंटम। और जो मैंने ब्लैक से दो चीजें शो करी हैं जो एंगल टाइप में लगी हुई हैं, ये क्या है, तुम्हारे लिगामेंट्स अटैच होते हैं। और वो कौन कौन से, गैस्ट्रोस्प्लेनिक और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, ठीक है। चलो बात करते हैं, मैंने ये गिव अटैचमेंट, कौन गिव अटैचमेंट, ग्रेटर कर्वेचर प्रोवाइड अटैचमेंट टू ग्रेटर ओमेंटम, गैस्ट्रोस्प्लेनिक और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। आ गया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लेसर कर्वेचर की, ठीक है। इट इज शॉर्टर, ये शॉर्टर होता है, कॉनकेव होता है, बिल्कुल कॉनकेव होता है।
तुम ये देखो ना, अगर यहाँ से कोई बंदा देखे तो ये डिप्रेस्ड पार्ट दिखता है तो उसको बोलते हैं, हम कॉनकेव बोलते हैं। इट फॉर्म्ड राइट बॉर्डर, मैंने बता दिया था, ये राइट बॉर्डर बनता है और ये लेफ्ट बॉर्डर बनता है। एक्सटेंड करता है फ्रॉम कार्डियक ओरिफिस टू पाइलोरिक ओरिफिस, मतलब आपको बता देता हूँ ये कहाँ से, ये तुम्हारे कार्डियक ओरिफिस से नीचे तक ये पाइलोरिक ओरिफिस तक एंटर करता है। इसी को बोलते हैं तुम्हारा लेसर कर्वेचर। क्या बोलते हैं? लेसर कर्वेचर। ठीक है, चलो। हाँ, उसके बाद इट हैज ए एंगुलर नोच, इस पे एंगुलर नोच होती है भाई, बिल्कुल ठीक बात है, अभी तक तो हम देख के आए थे एंगुलर नोच। यहाँ पे लेसर कर्वेचर पर ही तो ये एंगुलर नोच प्रेजेंट है, ये रहा एंगुलर नोच। आ गया समझ में? ठीक है ना। गिव अटैचमेंट टू लेसर ओमेंटम, ये तुम्हारी लेसर ओमेंटम की अटैचमेंट को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, उसने ग्रेटर कर्वेचर ने ग्रेटर ओमेंटम को प्रोवाइड कराया था अटैचमेंट, और ये लेसर कर्वेचर लेसर ओमेंटम को अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे तुम्हारे खत्म होते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक। हम यहाँ पे अपने पूरे टोटल 5 एक्सटर्नल फीचर्स कर चुके हैं। ठीक है, ये जो मैंने 5 बताए, अब मैं आपको क्या करता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस करा था, मैं एक बार और डायग्राम आपको बताऊंगा, तो विद इन अ मिनट एक डायग्राम और बना देते हैं, आपको चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो डायग्राम बना देते हैं जल्दी से, आ जाओ। ये बना रहे हैं हम तुम्हारे स्टमक का डायग्राम। अब मैं तुम्हें सभी एक्सटर्नल फीचर्स इसमें दिखा दूंगा। ये है तुम्हारा स्टमक। ठीक है, चलो अब सभी एक एक करके मैं तुम्हें एक्सटर्नल फीचर्स इसमें दिखा दूंगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले पार्ट्स दिखा देता हूँ। पार्ट्स में सबसे पहले पहला पार्ट आता है तुम्हारा कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट को हम रेड से बना देते हैं। इतना पार्ट जो होता है वो होता है तुम्हारा कार्डियक पार्ट। ठीक है, दूसरा आता है तुम्हारा फंडस पार्ट। तो फंडस पार्ट तुम्हारा ये बल्जिंग वाला पार्ट होता है। ठीक है, तीसरा आता है तुम्हारा क्या, बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट कौन सा होता है, जिसे मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ये पूरी बॉडी है स्टमक की, है ना। ये क्या है तुम्हारा, बॉडी पार्ट। ये है तुम्हारा बॉडी पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं, कौन सा, पाइलोरिक पार्ट। ये है तुम्हारा पाइलोरिक पार्ट। फिर मैंने तुम्हें ये भी बताया था, जो तुम्हारा पाइलोरिक पार्ट होता है, यहाँ ये एक तुम्हारा क्या होता है, डिप्रेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं सल्कस इंटरमीडियस। क्या बोलते हैं, सल्कस इंटरमीडियस। ठीक है, अभी जो सल्कस इंटरमीडियस है, ये पाइलोरिक पार्ट को दो में डिवाइड कर देता है, कौन सा, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। ये क्या है, पाइलोरिक कैनाल, और ये क्या है, पाइलोरिक एंट्रम। ठीक है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, ये है बॉडी पार्ट। ये है तुम्हारा फंडस पार्ट, और ये क्या है तुम्हारा कार्डियक पार्ट। क्या है, इधर की साइड बना देते हैं, कार्डियक पार्ट। ठीक है, पार्ट कंप्लीट हो गए। ओरिफिस देख लेते हैं, दो ओपनिंग्स होती हैं, ये कौन सी होती है तुम्हारी, कार्डियक ओरिफिस, और इसको बोलते हैं तुम्हारा पाइलोरिक ओरिफिस। ठीक है, ओरिफिस भी कंप्लीट हो गई। नॉच देख लेते हैं, ये कौन सी नॉच है, ये तुम्हारी होती है कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच। और ये वाली नॉच कौन सी है, इसको बोलते हैं हम एंगुलर नॉच। ठीक है, नॉच भी कंप्लीट हो गए। अब कर्वीचर बना देते हैं। कर्वीचर मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लैक से। तुम्हारा यहाँ से शुरू हुआ है ग्रेटर कर्वीचर, स्टार्ट हो गया कार्डियक नॉच से, एक मिनट टेढ़ा हो गया, यहाँ से कार्डियक नोच से कर्वीचर शुरू हो गया, 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 और तुम्हारे यहाँ तक जाता है पूरा कंप्लीट पाइलोरिक कैनाल तक। इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर, और ये ऊपर से और नीचे तक पूरा जो जाता है, इसको बोलते हैं हम लेसर कर्वेचर। अब देखो तुम्हारा क्या क्या हो गया, कर्वेचर हो गए, ठीक है, नोच हो गए, ओरिफिस हो गया, पार्ट्स हो गए, क्या बचा, सब तो हो गया, एक और बचा है, कुछ एक और बचा है, क्या बचा है देखो, कर्वीचर हो गए तुम्हारे, ठीक है, नो हाँ सरफेस, लास्ट बचा है सरफेस। ठीक है, तो पूरे 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये पांचों क्या होते हैं तुम्हारे
एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। और ये जितनी भी तुम्हारी सरफेस दिख रही है, ये ये पूरी कौन सी सरफेस है, एंटीरियर सरफेस, और इसके पीछे कौन सी होगी, पोस्टीरियर सरफेस। मैंने तुम्हें पूरे 5 पार्ट्स तुम्हें डायग्राम में अब दिखा दिए। ये हो गया तुम्हारा फाइनली पूरा स्टमक का डायग्राम, जो तुम्हें आना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये डायग्राम पूछता है पूछता है पूछता है, बिल्कुल पूछता है, ठीक है। और एक्सटर्नल फीचर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आज का टॉपिक था, क्या था हमारा, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक, ठीक है। तो तुम्हें होपफुली समझ आया हो अच्छे से। हमने पूरे एक्सटर्नल फीचर्स डिटेल में देख लिए, डायग्राम हमने दो दो तीन तीन बार देखा है, ठीक है। कोई डायग्राम में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बता देता हूँ। हाँ, हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया, एक्सटर्नल फीचर्स कवर कर दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंटीरियर ऑफ स्टमक, देन रिलेशन ऑफ ब्लड सप्लाई। अभी मेजर तुम्हारी दो वीडियो जो लगेंगी, एक वीडियो इसमें और एक वीडियो इसमें, ठीक है। हमारा टॉपिक स्टमक खत्म हो जाएगा। होपफुली तुम्हें आज की वीडियो समझ आई हो। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी मैंने आपको नंबर भी दिया हुआ है 7017516774। आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ओके, गुड बाय बाय।